हाँ लाइव है, रिकॉर्ड कर क्या है पप्पू? आगे देखिए मोबाइल। हेलो क्या जी, तुम आज भी आ गई? शुरू किया जाए। हाँ क्या भाई? आशुतोष भाई ड्राइवर ना? हाँ जी शुरू कीजिए सर। शुरू किया जाए सर। देखिए, ये जो विद्यार्थियों का अनशन चल रहा है और आंदोलन क्या कहिएगा, उनका जो सत्याग्रह चल रहा था अभी चल ही रहा है, क्योंकि इनके साथ और आगे बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और आगे एग्जामिनेशन में जो अभी 17वीं एग्जामिनेशन हुआ उसमें बहुत धांधली हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत माल प्रैक्टिस हुआ है और इसका रिपरकशन ये होगा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, वो छूट जाएंगे और कम मेरिट वाले लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे देश को भी घाटा है, राज्य को भी घाटा है, क्योंकि अच्छे लोग यदि सेलेक्ट होकर नहीं आते हैं, अच्छे लोग कंपटीशन से छन के नहीं आते हैं, जिसका कि दायित्व बिहार पब्लिक सर्विस का है कि अच्छे कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे जो तेज विद्यार्थी है उसका सिलेक्शन हो। अब यहाँ क्या हो गया है, 1 बजे 13 तारीख को एग्जामिनेशन होना था, 1 बजे क्वेश्चन लीक हो गया ट्विटर पर, जिसको आजकल एक्स से या क्या कहते हैं, तमाम बिहार में घूम गया। 912 एग्जामिनेशन सेंटर था, सभी लोग समझ गए, सभी लोग देख लिए। बहुत सारे सेंटर में जैमर नहीं लगा हुआ था। एसओपी के अनुसार, रूल के अनुसार जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर जैमर लगना चाहिए। ज़्यादातर स्टेशनों पर जैमर नहीं लगा, जहां लगा भी वहां बिजली कट गई कुछ समय के लिए, 2, 4, 5, 10 मिनट ही काफ़ी होता है। एसओपी के अनुसार बिजली नहीं कटना चाहिए। क्वेश्चन पेपर एसओपी के अनुसार बंडल क्वेश्चन का विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के सामने खोलना है। ज़्यादातर स्टेशनों पर एग्जामिनेशन सेंटर पर 912 में बंडल पेपर विद्यार्थियों के सामने नहीं खोला गया। ये सब दिखा रहा है अब 5,000 अभ्यर्थियों का सेंटर चेंज हो गया है 2 दिन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्या कमीशन को किस अभ्यर्थी को कहाँ बैठाना था इसकी पहले से जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो बदला क्यों गया? इसके पीछे क्या मंशा है? क्या किसी फेवरेट स्टूडेंट सबको एक जगह बैठा कर कुछ कराना था? क्या था ये पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज इकाई है पुलिस स्टेशन, उसको 1 बजे मालूम हो गया था व्हाट्सएप पर कि क्वेश्चन लीक कर गया है। उसका भी दायित्व तो बनता था इन्वेस्टिगेट करे। अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ऊपर जहाँ पर कुछ इंक्वायरी किया है, पता नहीं क्या किया है। विद्यार्थियों ने लिख के दिया अभ्यर्थियों ने कमीशन को कि भाई ये जांच कराइए, बहुत बड़ा माल प्रैक्टिस हुआ है, मेरिट का
आपको मालूम है एक विद्यार्थी सुसाइड कर लिया। आए दिन हम लोग देखते हैं किसी न किसी रूप में, पुलिस सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, और ऑफिसर अन्य ऑफिसर का, दरोगा का, सिपाही का, सब में क्वेश्चन लीक हो रहा है। मेरिटोरियस स्टूडेंट इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट है हम लोग का, हमारा संविधान भी कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू दी कॉजेज ऑफ स्टूडेंट, जनरल पब्लिक। यहाँ तो सरकार बहरी हो गई है। लड़के आंदोलन में चले गए, गर्दनी मांग बैठे रहे। जब प्रशांत किशोर जी को ये मालूम हुआ कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, एग्जामिनेशन में धांधली हुई है, तो उन्होंने इनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर इनका जो आंदोलन था, इनका जो मिशन था कि री एग्जामिनेशन हो, उसमें वो शरीक हुए। इन लोगों के साथ जब अनशन पर वो बैठे, अभी तक अनशन में बैठे हुए हैं, 9 दिन हो गया है। इतने अच्छे कॉज के लिए और जेन्युइन कॉज के लिए विद्यार्थी लड़ रहे हैं, परीक्षार्थी लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी, और उसका समर्थन प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जन स्वराज कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक गुड कॉज को सपोर्ट करना, तो राजनीति क्यों किया जाता है? पार्टी क्यों बनाया जाता है? कि चुनाव हो, लोग अच्छे लोग जीत के आवे, अच्छी सरकार बने। अल्टीमेटली सरकार बनाना ही कोई फाइनलिटी नहीं है। पब्लिक की सेवा हो, पब्लिक में बच्चों की शिक्षा हो, लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, तो ये राजनीति नहीं है। विद्यार्थियों को मदद करना, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आगे खड़े हैं, और अन्य राजनीतिक दलों को भी उन्होंने आह्वान दिया है कि आप भी आइए और इस मुहिम में विद्यार्थियों के साथ होइए। लेकिन कान जू नहीं रहा, सरकार के कान भी जू नहीं रहा। इंक्वायरी न कमीशन कराती है, न सरकार कराया। इकोनॉमिक ऑफेंसिव पुलिस स्टेशन जो है वो भी नहीं करा रही है। अब विद्यार्थियों के पास कोई चारा नहीं रहा। विद्यार्थियों, हम लोग से मिले, विद्यार्थियों में ये जो पप्पू जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, यही पप्पू कुमार, और इनका एलियस नाम है किंकर कुमार या क्या, राम कश्यप, और सब विद्यार्थी आए। इन लोगों ने बन बनाया कि हम लोग जब कार्यपालिका सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, अनशन पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस मैटर को न्यायपालिका में ले जाना चाहते हैं। बात बिल्कुल ठीक हुआ। न्यायपालिका के सामने एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका आंसरेबल है। तो इन लोगों ने कहा, प्रशांत जी ने इसका कहा कि नहीं, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और प्रशांत जी के सहयोग और निर्देश और हम लोग के जन स्वराज के पार्टी के लोगों का, अब उसमें से देखिए बैठे हुए हैं हमारे यहाँ किशोर जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कागज़ पत्तर सब इकट्ठा किया। ये जो पप्पू है वो सब कागज़ लाया, बहुत कागज़ छिपाया जा रहा था, बहुत मुश्किल से निकाल पाए हैं लोग। सरकार के स्तर पर, कमीशन के स्तर पर जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो पकड़े जा रहे हैं, जिससे मलाफाइडी लग रहा है, जो जिससे मैल प्रैक्टिस हुआ है, उजागर हो रहा है, उसको छिपाया जा रहा था, वो सब निकाल के लाए। प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, हम लोग इनको मदद करेंगे। विद्यार्थी न्यायालय जाते हैं तो सारी सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे, और इनके कॉज को हम लोग कोर्ट में भी हाईलाइट करेंगे। तो मेरे जूनियर, हमारे जो लीगल टीम है, प्रणव कुमार हैं, अभी तो नहीं हैं, सृष्टि सिंह हैं, देवाशीष गिरी हैं, ये लोग मिल के, और किशोर जी और वो पप्पू जी मिल के सब अपना ड्राफ्ट वगैरह बनाए, क्या क्या खामियां हुई हैं। और खामियां, 2-4 खामियों को हम बताया है, बहुत सारी खामियां हैं जो इलीगलिटी हुआ है। 28 सेंटर पर ग्लेरिंग वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है। वायलेशन जो नॉर्म्स है एग्जामिनेशन का, वो नहीं हुआ है। सब हम लोगों ने दिया है। कहीं पर इन्विजिलेटर ही नहीं गए, कहीं पर क्वेश्चन पेपर ही समय से नहीं पहुंचा, कहीं पर लेट एग्जामिनेशन शुरू हुआ,
और कोई कहाँ कहीं कोई किसी किसी स्टेशन पर बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ, जो कि मैंडेटरी है ना। कुछ स्टेशन पर तो टीचर्स ही परीक्षार्थी को मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। और from some of the vigilators themselves were prompting answers to the at some stations। ये सब लिखे हुए बातों को ये रिप्रेजेंटेशन कमीशन को भी दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, ये सरकार में भी दिया गया है, लेकिन किसी ने कुछ। कमीशन का तो एक कारण समझ में आता है इंक्वायरी न कराने का, कमीशन तो खुद ही इन्वॉल्व है। कमीशन का फेल्योर है, डेलिब्रेट फेल्योर है या ऐसे फेल्योर है, लेकिन ये बात अवश्य लगता है कि कमीशन का कहीं न कहीं लोग कुछ लोग इसमें जरूर इन्वॉल्व हैं। अब जांच होती तब न पता चलता है कि कौन है। लेकिन अब एक बात सुन लीजिए, मेरिट को आप प्राइवेसी होना चाहिए। जब अनफेयर मीन्स से सिलेक्शन करिएगा तो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को जगह नहीं मिलेगी, और जो मेरिट वाले हैं उसको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है या बिना मेरिट वाले को कमीशन दोबारा भी एग्जामिनेशन करा लेगी, तो जो मेरिटोरियस है, जिसको मेरिट है, वो दोबारा भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कमीशन का काम है मेरिट को छान के निकालना, लेकिन यहाँ कमीशन मेरिट को ही डाइल्यूट कर रही है। क्यों डाइल्यूट कर रही है? पहला, कहीं किसी का कमिटमेंट है, कहीं कुछ कमिटमेंट है, कहीं कुछ है। अब उस छोड़िए, उस सब बात की इंक्वायरी होगी तो आएगा, लेकिन इतना तो मिनिमम बनता था जहाँ स्पष्ट उल्लंघन हुआ है नियमों का, जहाँ स्पष्ट लग रहा है कि कोई हैंकी पैंकी है, कुछ लोगों को मदद करने की कोशिश की गई है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अंडर हैंड सिलेक्शन हो चुका है बहुत लोगों का, ये सब बात मेरे पास कोई सबूत नहीं, हमको कहना भी नहीं चाहिए, मैं कह भी नहीं रहा हूँ। इतना तो रिट लार्ज है। अब बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर तो सरकार स्वयं ही मान ली है, कमीशन स्वयं ही मान लिया है कि जहाँ 173 क्वेश्चन सेट्स ऑफ क्वेश्चन गया, 192 होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? तो बापू एक ही सेंटर पर ही लोग मान रहा है कि फैक्ट ये है कि एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस दिया है, रिट पिटिशन में लिखा हुआ है, सरकार के पदाधिकारी कमीशन पढ़ रहे रिट को, उनको इसको सर्विस किया जा चुका है, उनको मिल चुका है, तो उनको इसकी नोटिस दी जा चुकी है। पढ़ें तो समझ जाएंगे कि 32-28 सेंटर पर तो अपेरेंटली लगता है कि माल प्रैक्टिस हुआ है, रूल नहीं फॉलो हुआ है, और स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन है, मैनूवरिंग है, सब दिखाई दे रहा है। तो आज रिट कल फाइल हो गया। ये हमारे जूनियर लोग, ये दो जो हमारे दाहिने बैठे हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से बना, मैंने उसको सेटल किया, फाइनल किया, कल फाइल हुआ। कल आज हमने माननीय अरविंद सिंह चंडेल, माननीय न्यायमूर्ति, उन्हीं का सब्जेक्ट है। हाईकोर्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट जजेस को एलोकेटेड है, तो उनके यहाँ मैंने 10:30 बजे मेंशन किया कि 4 लाख विद्यार्थियों का करियर का सवाल है। ये ऑर्डिनरी एक मुकदमा नहीं है, ऐसे नॉर्मल कोर्स आने में तो महीनों लग जाएगा। इसको कृपया आउट ऑफ टर्न, इसको शीघ्रता से सुनवाई की जाए, ताकि कमीशन रिजल्ट न पब्लिश कर सके और दोबारा एग्जामिनेशन ले। इसका आदेश माननीय उच्च न्यायालय को द्वारा देगा। उन्होंने हमसे पूछा कि इशू क्या है थोड़ा बहुत, तो मैंने 1-2 इशू बताया, जैसे 1 बजे क्वेश्चन का लीक होना, क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों के साथ नहीं खुलना। तो उन्होंने सोचा और कहा ठीक है, आज तो कोर्ट बंद हो रहा है, 15 तारीख को खुलेगा, आपका केस मैं 15 को रखता हूँ और सुनवाई करूँगा इसका। तो 15 तारीख को, 15 जनवरी को, इससे पहले हो नहीं सकता था। इस केस को आउट ऑफ टर्न रखा गया है, इसकी सुनवाई होगी। कमीशन को के तरफ से भी लोग आएंगे, सरकार के तरफ से भी सरकारी वकील जो भी आवे, जनरल ऑर्डिनरली तो इन सब केसों में एडवोकेट जनरल ही आते हैं, जो भी आवे, तो कोई सरकार का पक्ष रखेगा, वो कमीशन का पक्ष रखेगा, हम लोग अपना तर्क देंगे, फिर माननीय न्यायमूर्ति
आगे का रास्ता तय करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, इंक्वायरी सेटअप करेंगे, या उनसे सौगत पूछेंगे, या फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जनसुराज की तरफ से सर ये रीट दायर किया गया, शिवराज के जनसुराज की तरफ से रीट फाइल किया गया है या जनसुराज के सहयोग से रीट फाइल किया है विद्यार्थियों ने, जनसुराज ने सहयोग किया है। बिना पैसे का एक पैसा विद्यार्थियों का नहीं लगा है, सारा पैसा सारा खर्च नहीं सर ने सब आपको फ्री है सर। हम लोग सब फ्री कर रहे हैं, प्रो बोनो लिटिगेशन है, हम लोग सब फ्री कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कुछ लगा नहीं, कुछ देना नहीं है। उनके अन्याय के साथ हम लोग भी जुटे हुए हैं, खड़े हैं, और सबसे बड़े प्रशांत जी खड़े हैं, और प्रशांत जी से हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी चाहते हैं कि विद्यार्थियों को कोई खर्च न करना पड़े, बिना किसी खर्च किए न्याय हो, उनको न्याय मिले, इसलिए निःशुल्क ये लड़ाई विद्यार्थी लड़ रहे हैं। हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, लीगल एड समझ लीजिए इसको, या बिहार के विकास के लिए, जिसके लिए प्रशांत जी आए हुए हैं राजनीति में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, पलायन रोकने के लिए। और ये जो विद्यार्थी यदा कदा सुसाइड कर ले रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, ऐसे ऐसे मेटेरियल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता है और डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आए दिन देखते हैं आप लोग विद्यार्थी सुसाइड कर लिया। इस सब बात को रोकने के लिए मैं और मेरी पूरी लीगल टीम और जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी, हमारे किशोर जी, और हमारा विद्यार्थी जो है पप्पू, ये सब मिलजुल के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे आशा है, ऐसे तो मुकदमे का अंत क्या होगा कहना ज़रा मुश्किल है, लिटिगेशन का फाइनलिटी क्या होगा इसको फोरकास्ट करना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को लगता है अपने तजुर्बे के अनुसार और जितने इन्फॉर्मेटिव लीगल इन्फॉर्मेटिव हुए हैं, इसके अनुसार ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के हित में न्याय अंतिम माननीय न्यायपालिका से इनको मिलेगा। हाई कोर्ट इनके पक्ष में कुछ न कुछ करेगा, इंक्वायरी कराएगा, और यदि इंक्वायरी हो गया तो तथ्य सामने आ जाएंगे। तथ्य सामने आ जाएंगे तो हमको लगता है कि री एग्जामिनेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, मेरिट को बचाना है। सर, जब मान लीजिए इंक्वायरी हाई कोर्ट ऑर्डर देगा इंक्वायरी कराने के लिए, तो रिजल्ट को तो रोक देगा, रोकना चाहिए। इंक्वायरी नहीं आए तो जल्दी इंक्वायरी देता है, उनसे सौकज पूछेगा, इसके पहले या तो रिजल्ट रोक देगा या कह देगा कि ये रिजल्ट सब्जेक्ट टू फाइनल रिजल्ट ऑफ द केस है, उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, आप पब्लिश कर दीजिए, रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा है। यदि हाईकोर्ट यह भी कर सकता है कि आप रिजल्ट पब्लिश करिए, लेकिन ये सब्जेक्ट टू एनी फर्दर एक्शन, ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इसके बाद मेन टेस्ट होना है, इंटरव्यू टेस्ट होना है, सब सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस होगा। तो बात एक ही हो जाएगी, या तो रोके या सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस कर दे। आप समझ रहे हैं ना, इफेक्ट एक ही होगा। प्रशांत किशोर की तबीयत में अब सुधार है, तो अब आगे हम तो सरकार से कहेंगे कि संवेदनशील हो। प्रशांत जी का 8वां 9वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, खराब हो रही है, उनका किडनी इफेक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। सरकार को पहल करना चाहिए। और मैं विशेष रूप से नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से बड़े संवेदनशील आदमी, पता नहीं एक कोठरी में उनको बंद करके रख दिया गया है। वो जनरल, पहले हम लोगों से भी कभी कभी बात होती थी, नहीं बात होती, बाहर के लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो जो 4-5 रिटायर्ड लोग हैं, या जो उनके कोठरी के जो 1-2 किचन कैबिनेट, हाँ किचन कैबिनेट, उसी में रहता है। बाहर की बात न उनके पास जा पा सकती है, असली बात न कर पाते। अब जैसे ये जो देखे होंगे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे, बेतिया गए थे, मोतिहारी गए, ये वैशाली गए थे, तो कौन लोग वहाँ था? कोई जनता का आदमी था वहाँ? वही पदाधिकारी जो उनको यहाँ घेरे रहते हैं, वहाँ भी जाके वही उन्हीं के बीच में 2-4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी वगैरह वहाँ के जुट जाते हैं, जनता के और पब्लिक से
कहीं देखे हैं कि 10-5 वकीलों से मिल के भी कई बार के लोगों को बुला के कुछ बात कर पाए हैं वो, या उनको मौका मिला है कुछ करने का? जाने ही नहीं देते हैं। 10 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम होने का नियम है, ट्रैफिक रोक सकते हैं आप। 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले से पुल को ब्लॉक कर दिया जाता है। पत्ता बने ऐसे प्रजातांत्रिक चीफ मिनिस्टर को के आने जाने के लिए घंटों लोगों को इंतजार, रास्ता बंद कर दिया जाता है। ऐसा तो प्रजातंत्र में नहीं है। और ऐसे नीतीश जी स्वयं भी नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके लिए 2-2 घंटा को रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं नीतीश जी से विशेष रूप से हम अपील करेंगे कि कुछ पहल करें, सरकारी पदाधिकारियों को भेजें, इसको संवेदनशील होकर उनका अनशन तोड़वाने का प्रयास करें। काफी दिन से प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती है, क्या सरकार के लोगों का कोई फोन आया उनका हालचाल जानने के लिए, या फिर विपक्ष के किसी नेता का फोन आया? वो तो अब बताएंगे, वो तो एक किशोर जी बताएंगे कि ये जनसुराज के जनरल सेक्रेटरी हैं, किशोर जी बताएंगे। आज सर आपको बता रहे, आज भी नहीं बोला। तो मैं ही बताता हूँ, कुछ बातें हुई हैं, फोन लेकिन आया है? अब फोन तो संवाद आया गया है, फोन कहिए कि तो संवाद किसने भेजा है? अब ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन संवाद आया, लेकिन उससे कोई फलाफल नहीं निकला है। अब विद्यार्थी ही गए डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिले, ये पार्टी का डेलीगेशन जाके उनसे मिला, चीफ सेक्रेटरी से कहा गया। अब चीफ सेक्रेटरी क्या चीफ मिनिस्टर से इस पर विचार विमर्श किए, उनको बताए कि नहीं बताए। तो इसीलिए हम आप लोगों के मार्फत से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बीच ये अनशन तोड़वाएं और विद्यार्थियों को न्याय दिलवाएं। मान लीजिए वही इंक्वायरी सेटअप कर देते हैं तो न्यायालय का भार भी कम हो जाएगा, सत्य तो बाहर आ जाएगा। तो न्यायालय भी मुकदमा फैसला करने से वंचित से उसको परेशानी से दूर हो जाएगा। सरकार को ही न्याय पहले देना चाहिए। नीतीश जी से आग्रह है कि प्रशांत किशोर जी उनके पुराने साथी रहे हैं, उनसे भी संबंध अच्छा रहा है, राजनीतिक विभेद अलग बात है। उनके अनशन को तोड़वाने का प्रयास करें तो अनशन टूट सकता है। सर, क्या आप मानते हैं कि यदि कोर्ट जो है और मैंने स्टे ऑर्डर लगा देगा तो नीतीश जी का भी प्रण पूरा हो जाएगा कि अब नहीं मिलेंगे और प्रशांत जी का भी अनशन टूट सकता है? देखिए, ये प्रण, देखिए सामाजिक जीवन में ये प्रण का कोई बात नहीं होता है। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में लालू जी और नीतीश जी एक हो जाएंगे कोई जानता था? हुआ? फिर हो सकता है। बीजेपी और नीतीश जी अलग होंगे ये भी नहीं लगता था, अलग हुए। तो ये सब राजनीतिज्ञों को ये बड़े उदारवादी होते हैं, कभी किसी से कोई भी मिल लेता है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर जी या नीतीश कुमार जी का कोई व्यक्तिगत नहीं लड़ाई लगता है हमको। मतलब उम्मीद है सर, दिलीप जायसवाल ने कहा, कम से कम व्यक्तिगत मामलों में। सर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार इंटरनल रूप से जांच करा रही है, रिजल्ट आने तक कुछ भी अगर सरकार को मिलता है तो परीक्षा कैंसिल करेगी, लेकिन करेंगे इंटरनल रूप। अब इंटरनल क्या होता है प्रजातंत्र में, तो सब चीज एक्सटर्नली होना चाहिए। देख, डेमोक्रेसी में कुछ छिपा के कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा रात में भेष बदल के घूम रहे हैं और पता लगा रहे हैं। यहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ओपन इंक्वायरी होना चाहिए, सभी जाने, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंक्वायरी को भी और सरकार के संचालन में भी और परीक्षा में भी। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र क्या है? तो फिर राजतंत्र है कि छिपके हम क्या इंक्वायरी करा रहे हैं। ये पुराने जमाने, राजाओं के जमाने में होता था कि राजा का दूत जाके रात में दो आदमी में क्या बात हो रही है सुन के आके बता देता था। वैसी इंक्वायरी नहीं चाहिए। फिर सड़कों पर उतरेंगे प्रशांत किशोर? उतरे ही हुए हैं, वो तो तैयार हैं, अभी अनशन में हैं, मानसिक रूप से उतरे हुए हैं। वो बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। वो जब अस्पताल से निकल के आएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब एक और बात हम कहना चाहते हैं, बिहार के प्रगति के लिए एक स्वस्थ और मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। सबको चाहिए, विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि किसी न किसी रूप से प्रशांत जी पर दबाव बनावें, अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें
कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका अनशन तोड़ना बहुत ज़रूरी है बिहार के विकास के लिए। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के अगुआ वही हैं। गांव-गांव में शिक्षा, परिवार में शिक्षा, ग्राम पंचायत को यूनिट बना के डेवलप करना चाहते हैं। इन सब बात के लिए प्रशांत जी को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, मजबूत रहना ज़रूरी है। बिहार से एक स्वस्थ मजबूत प्रशांत किशोर चाहता है। इसलिए हम अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि फॉर द टाइम बिंग अब कोर्ट में मामला चला गया है, तुम लोग स्वयं जाओ प्रशांत जी को और कहो कि अभी अपना अनशन तोड़ दें। पुनः हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे, न्यायालय का इंतजार करें क्या फैसला आता है। न्यायालय से फैसला आने के बाद न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होगा, हम भी मानेंगे, विद्यार्थी भी मानेगा, सरकार भी मानेगी। तो हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अभ्यर्थियों से भी, कि आप खुद प्रशांत किशोर जी से कहिए कि अनशन तोड़ दें। 2025 आ चुका है सर, 25 में विधानसभा भी होना है, क्या आप चुनाव लड़िएगा सर? नहीं, हमको नहीं लड़ना। काहे नहीं लड़िएगा? अरे हमको तो ऐसे ही इशू बेस्ड इशू पर हम मदद करेंगे, समाज को मदद करेंगे, जन स्वराज को मदद करेंगे, बिहार के विकास में। अब हम लोग को क्यों चुनाव लड़ना है? हमारा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। मैं प्रशांत किशोर जी के जो मिशन है उसको मैं पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ और उनको मदद कर रहा हूँ। वो कंधा लगाए हुए बिहार के लिए, विकास के लिए, हम लोग कंधा लगाए हैं उनके लिए। उनको मजबूत रखेंगे तो बिहार मजबूत होगा। आपकी बातों से लग रहा है एमएलसी या राज्यसभा? नहीं, अरे मैं राज्यसभा या एमएलसी होना रहता तो हमको नीतीश जी भी बना दिए रहते, लालू जी भी बना दिए रहते, सम्राट चौधरी भी बना दिए रहते। हमसे सबसे अच्छा संबंध है व्यक्तिगत। मेरे हर दल के लोगों का मैंने मुकदमा किया है। हर दल में जो भी केस फंसा है, जिस भी कोई पार्टी नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, सबका केस किया है, सबसे संपर्क रहा है। और मैं कभी राजनीति में गया नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया। पहली दफ़ा 15 सितंबर को प्रशांत जी हमारे इसी घर में आए थे और उन्होंने ऐसा हमको समझाया और उनकी बातों में मैं ऐसा समझ गया कि उनके पीछे लग गया। नीतीश जी से बात नहीं हुई पहले कभी पॉलिटिक्स में? उनकी बात, हम तो लीगल बात करते थे, पॉलिटिक्स जदयू में थे ही नहीं हम। अभी हम जदयू में ज्वाइन अब नहीं दे पाएंगे बात। सर, जो पुलिस ने प्रशांत जी के खिलाफ जो प्रशांत जी को जो किया था, उन्होंने कदाचार के साथ उनको उठा के लेके जाने का प्रयत्न किया था, उसके खिलाफ आप क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है? पहले तो हमने बेल हम ही कराए जाके। बेल के लिए नहीं साहब, जो पुलिस ने कदाचार की तरीके से उनको उठाया, एम्स लेके गए, पटना के सड़कों पे 6 घंटे तक घुमाया और बिना नेम प्लेट के जो पुलिस पदाधिकारी थे, वो उसके लिए अब उसके लिए सेपरेट रिट फाइल हो रहा है अलग से। वो इससे ध्यान से मत जोड़िए उसको। ये एग्जामिनेशन का इशू प्योर प्योरिटी ऑफ एग्जामिनेशन है।